आप में से कई लोग हैं मुझसे कहते हैं ये अमेरिका है, अमेरिका में पुलिस जानती है क्या काम कर रही है। तो भाई मैं आपको बता दूं, अमेरिका में ही कितने अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज हैं। अमेरिका में क्राइम रेट कोई कम नहीं है और अमेरिका में इतनी सारी कहानियां भरी पड़ी हैं जहां पर हस्बैंड ने अपनी वाइफ को ख़त्म कर दिया और फिर इन्वेस्टिगेशन के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ और उन्हें बरी कर दिया गया। आप गूगल सर्च मारिए, आपको पता चल जाएगा। क्रिस वॉट्स की अगर हम आपको कहानी सुनाते हैं तो जिसमें यह पता चलता है कि किस तरीके से पुलिस ने 2 दिन के अंदर में क्रिस वॉट्स को गिरफ्तार कर लिया, पॉलीग्राफ टेस्ट हुई और इसके बाद क्रिस वॉट्स पूरे तरीके से टूट गया और पूरी सच्चाई उगल दी 2 दिन के अंदर में। उसके वाइफ के गायब होने के 2 दिन के अंदर में क्रिस वॉट्स को गिरफ्तार कर लिया गया था। यहां ममता काफिल की जब बात होती है तो ममता काफिल के वेलफेयर चेक्स के नाम पे पुलिस पहुंचती है 2 से 3 दिनों में। जब कम्युनिटी प्रेशर बढ़ता है, इनके फ्रेंड्स सवाल पूछने लगते हैं, तब पुलिस पहुंचती है नरेश भट्ट के पास, उसके घर पे इंक्वायरी करती है और क्या कहती है पुलिस कि हाँ अगर कोई अपडेट्स हो तो जरूर बताना और अपना ध्यान रखना, ये बोल करके पुलिस निकल जाती है। पुलिस सही मायने में 2 हफ्ते के बाद 30 जुलाई को वो गायब होती है। 2 हफ्ते के बाद पुलिस नरेश भट्ट को गिरफ्तार करती है, जो कि नरेश भट्ट को पूरा टाइम देती है एविडेंसेस को साफ करने का, पूरा टाइम देती है अपनी गाड़ी को बेचने का। यहां तक कि पूरा टाइम मिल ही गया होता कि वो अपना घर भी बेच करके निकल गया होता अगर कम्युनिटी प्रेशर और ममता के फ्रेंड्स आगे नहीं आते। ये तो सोशल मीडिया का शुक्रिया अदा कीजिए कि जिस तरीके से बात को दबने नहीं दिया जा रहा है, किस तरीके से ममता काफिल के नाम पे जो पुलिस ने नरम दिली दिखाई है और नरेश भट्ट के प्रति जितनी ईमानदारी से वो पेश आते रहे हैं और इतनी ढील दे रखी है कि नरेश भट्ट ने अब तक ये नहीं बताया है कि ममता काफिल की बॉडी कहां है। वो तो शुक्र मनाइए कि नरेश भट्ट ने अपनी बेटी को कोई दिक्कत नहीं पहुंचाई। ऐसी कई कहानियां जिसमें पत्नी के साथ साथ लोगों ने बच्चों को भी खत्म कर दिया है। पुलिस ने यहां पे कितना बड़ा रिस्क लिया था। पुलिस ने 2 हफ्ते के लिए उस बच्ची को उसके पिता के साथ छोड़ दिया, उस पिता के साथ छोड़ दिया जिस पिता पे अब इल्जाम है कि वो अपनी पति का हत्यारा हो सकता है। 99% चांसेस है। सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस चीख चीख कर इस बात का गवाह दे रहे हैं। आप में से बहुत से लोग कहते हैं कि ब्रिज थोड़ा सा संभल के बात करो। क्या संभल कर बात करूं मैं? यहां पे जिस तरीके से ढिलाई बरती जा रही है, जिस तरीके से सारे एविडेंसेस, किस तरीके से पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अगर हम इस पे सवाल ना उठाएं तो क्या करें बताइए। कुछ दिनों पहले पार्क को लॉक कर दिया गया, पार्क में भी बहुत जांच पड़ताल हुई, ढूंढा गया, वहां भी कुत्ते नहीं दिखाई दिए, कुत्तों को नहीं लाया गया, आदमी ढूंढ रहे हैं। अरे भाई, जब आप जंगल में कोई ऐसी चीज ढूंढ रहे हो तो भाई डॉग्स का भी हेल्प ले लो, उनको इतनी आराम क्यों दे रखा है तुमने? तो ये सारे इन्वेस्टिगेशन, मुझे पता है पुलिस बहुत लायक है। आप में से कई लोग बोलेंगे भाई पुलिस इन्वेस्टिगेशन पे सवाल पैदा मत करो, ये नेपाल नहीं है, ये इंडिया नहीं है। तो भैया ये अमेरिका ही है, मैं कह रहा हूं ये अमेरिका है, लेकिन अमेरिका में भी केसेस सारे सॉल्व हो जाते हैं। ये तुम भी डंके की चोट पे नहीं कह सकते। तो ये थोड़ी नाराजगी होती है और निराश मैं इसलिए हूं कि जिस तरीके से केस आगे बढ़ रहा है, क्या हम ममता काफिल को न्याय दिलाने में सफल हो पाएंगे? पूरी की पूरी जो कम्युनिटी है फ्लायर्स बांट रही है, अपना टाइम स्पेंड कर रही है, पॉडकास्टिंग कर रही है। हमारे जैसे कई लोग इस पे आपको अपडेट्स देने की अलग अलग भाषाओं में कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जिस तरीके से पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसने लोगों को निराश किया है। 2 हफ्ते का वक्त आप क्यों देंगे? 2 हफ्ते तक आप इंतजार क्यों करेंगे? हाउस सर्च के लिए भी 2 हफ्ते का इंतजार इनको करना पड़ा, तब जाकर के उनकी गिरफ्तारी हुई है। हाउस सर्च पहले हो जाना चाहिए था। लोग बार बार चीख कर कह रहे थे कि ममता के साथ कुछ गलत हुआ है, कुछ गलत हुआ है, लेकिन पुलिस वेलफेयर सर्च के नाम पे काम करती रही। बच्ची अपने उसी हत्यारे पिता के साथ रही, अगर कुछ हो जाता तो। सास जो है ऑलरेडी नेपाल के लिए निकल गई सब कुछ करने के बाद, जबकि यह सब माना जा रहा है कि यह एक बंदे का काम नहीं हो सकता। सास निकल गई, अब सास नेपाल में है, अब उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए आप कैसे पकड़ेंगे? उनसे क्या आप निकलवाएंगे? चलिए नरेश भट्ट कुछ नहीं बोल पा रहा, शायद सास बहुत कुछ बोल चुकी होती अगर वो टाइम पे उसे रिमांड पे ले लिया जाता। बहुत सारे सवाल है दोस्तों, और अगर आपको लगता है कि ये पूरी की पूरी जो इन्वेस्टिगेशन है सही चल रही है तो कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा।